नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। सबसे ज़्यादा अहम है कि इस वक्त जो माहौल है खतरनाक, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हमें समझना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। सबसे ज़रूरी है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें और उसमें भी ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग लोगों से सुरक्षित जगह पर हैं। जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, खबर पंजाब से, जहां पर बिजली कटौती के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार भी की है। पिछले कुछ दिन से जो पंजाब में बिजली कटौती हो रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोहाली की ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर ही इस तरह से विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और ये लगातार उनके घर तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। जहां पंजाब में लगातार बिजली कटौती है, वहीं अब सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बड़ी खबर, जहां मोहाली में अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ना सिर्फ विपक्षी दल के नेता बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी अमरिंदर की इस व्यवस्था को लेकर उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि पंजाब में कुल मिलाकर बिजली की डिमांड 14,142 मेगावाट की है, जबकि उसकी आपूर्ति सिर्फ 12,842 मेगावाट की हो पा रही है। और ऐसे में बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। और अब आम आदमी पार्टी विरोध के लिए सड़कों पर उतरी है। इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब से थोड़ी ही देर में देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी शुरू होने वाली है। उत्तराखंड के सभी बीजेपी विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं। कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने राजभवन जाकर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि इस संवैधानिक संकट की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, भले ही देहरादून में इस वक्त मंथन चल रहा है कि अगला कौन मुख्यमंत्री होगा, 3 बजे बैठक शुरू होगी, लेकिन देहरादून की बजाय राजधानी दिल्ली में किस तरह की हलचल है? देखिए, दिल्ली में हलचल नहीं है, लेकिन दिल्ली की नजर जरूर है देहरादून पे, क्योंकि थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे से जब विधायक दल बीजेपी की बैठक शुरू होगी तो नजरें इस बात पे होंगी कि आखिर कौन सा चेहरा अगला मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और नजरें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेताओं की ही नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं की भी नजर है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें ये आरोप लगाया गया कि राज्य को अव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल कर, क्योंकि 2 तो इस्तीफा दे चुके हैं और तीसरे अब नए बनने वाले हैं। तो ऐसे में विपक्ष को एक आरोप लगाने का मौका मिल गया है और विपक्ष की नजर इसलिए भी है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो विपक्ष को आने वाले कुछ महीनों में चुनावी लड़ाई भी लड़नी है, तो विपक्ष की नजर इस बात को लेकर भी है। तो हलचल तो दिल्ली में कोई वैसी नहीं है राजनीतिक, लेकिन नजरें देहरादून पे जरूर है प्रशांत की आखिर कौन चेहरा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल,
और दिल्ली में इस पर बैठकें भी हुई है, और लेकिन एक अहम बैठक इस वक्त होने वाली है कुछ ही देर बाद देहरादून में, जहां पर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। भारती, कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली थी, 3 बजे का वक्त, क्या ताजा अपडेट और हलचल देहरादून से? देखिए, इस वक्त की अगर मैं बात करूं, विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है बीजेपी ऑफिस में, और बस अब थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद जो है ये डिसाइड हो जाएगा कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक की अगर हम बात करें, यहाँ पर बिशन सिंह चुफाल जो कि सीएम के नाम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस में। इसके अलावा विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। यही ताजा अपडेट जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीएम पद के जो दावेदार हैं, सबसे ज्यादा जो खेमे में खुशी है ये कहा जा सकता है कि उनके देखने को मिल रही है। कई जगह तो ये भी देखने को मिल रहा है कि मिठाइयां बंटना यहाँ पर शुरू हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस अब यहाँ पर औपचारिक नाम का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि सब चीजें डिसाइड यहाँ पर हो चुकी हैं। और उसी दिशा में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मीटिंग बस अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। और ये बैठक शुरू होगी, नया मुख्यमंत्री इसमें चुना जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह को संवैधानिक संकट बताया और दावा किया कि कुछ ही देर बाद तो बैठक में इस नाम का फैसला हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, संवैधानिक संकट की बात यहाँ पर की जा रही है लगातार, और इसी बात का हवाला देते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते, और ये एक मजबूरी यहाँ पर बन गया, इसलिए तीरथ सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन मैं एक ताजा अपडेट यहाँ पर ये भी दे दूं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाती है आज, और ये कहा जाता है कि बिना इस बात का ऐलान हुए, बिना चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहे जो है वो यहाँ पर इस बात को कह दिया गया कि संवैधानिक संकट प्रदेश में है, जबकि ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। अब भी चुनाव हो सकते हैं। इनके पास कार्यकाल, इनके पास काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था, ये एक बड़ी वजह रही है जिस वजह से इन्हें अपना मुख्यमंत्री हटाना पड़ा। तो ये तमाम बातें निकलकर भी यहाँ पर सामने आ रही है। जी भारतीय, और ये तमाम विपक्ष के नेता भी इस तरह का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब जबकि कुछ नामों पर चर्चा हो रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, जब उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आपका नाम भी चर्चा में फिर एक बार है मुख्यमंत्री पद की रेस में, तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में तो अब नए नाम पर मुहर भी लगने वाली है। ये पूरा इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये कुल मिला के राजनीतिक घटनाक्रम है, और कभी कभी घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि तमाम तरह के बड़े परिवर्तन असंभावी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का इसमें भी हुआ है। यद्यपि बहुत बड़ा पेंच संवैधानिक संकट का था, क्योंकि 1 साल से कम समय यहाँ पर चुनाव के लिए रह गया था, और ऐसे में चुनाव आयोग ने जो निर्णय इस बीच लिए हैं, कोविड काल में लिए हैं, और कई चुनाव स्थगित भी किए हैं, तो एक तरह से एक संकट था चुनाव आयोग के सामने, और मैं समझता हूं कि उसी क्रम में निर्णय लिया गया। बीजेपी से मैं मान सकता हूं कि आप बीजेपी से डायरेक्ट कोई कमेंट पार्टी पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी खुद विधायक हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री बदलना एक मैसेज खराब नहीं हो रहा सर पार्टी का राज्य पर? नहीं, देखिए, अगर अच्छा विकल्प आता है और कोई अच्छी गवर्नेंस देता है, अच्छा विकास का पथ देता है, और एक विजन के साथ काम करता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं। यद्यपि ये मैं मानता हूं कि इसको जनता अच्छा नहीं मानती, बुद्धिजीवी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा विकल्प आता है तो मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह का जो एक मैसेज होता है बार बार बदलाव का,
उसको कम किया जा सकता है। इसमें डोईवाला से विधायक, आज विधायक दल की बैठक होगी तो आप इसमें मौजूद रहेंगे। जो बातें तलाशी जा रही है कि सियासी समीकरण, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, दो मुख्यमंत्री लगातार पौड़ी गढ़वाल से, आप भी पौड़ी गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री गढ़वाल से आए। आपको लगता है कि इस बार कुछ सियासी समीकरण फेरबदल हो सकता है सर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं। तो विधानमंडल दल को तय करना है कि किसको उनको अपना नेता बनाना है। विधानमंडल दल तय करता है कि उनका नेता कौन होगा, और इसलिए विधायकों को ही इसके बारे में निर्णय लेना है। जब शाम को विधायकों की बैठक होगी तो विधायक उसमें निर्णय लेंगे। चर्चाएं ऐसी भी कि हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता में वापसी करवाई जाए, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं भी। आपको इसको लेकर क्या मानना है? नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि ये तो विधानमंडल दल को निर्णय लेना है, विधायकों को निर्णय लेना है कि किसको अपना नेता वो चुनते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी को घेरा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र यादव, जो कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं, साथ में चुनाव 7 महीने दूर है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही समझता हूं, और उत्तराखंड जैसा प्रदेश जो देवभूमि के नाम से प्रख्यात है, उसके साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है वहां की जनता के साथ, मैं इसको उस रूप में देखता हूं। केंद्रीय नेतृत्व जहां लगातार अवहेलना कर रहा है लोगों की भावना की, जिस जनता ने लगभग 57 विधानसभा के सदस्य चुनकर एक मजबूत सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को आज से 4.5 साल पहले दिया, उस भावना को पूरी तरीके से उसके उलट भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है। लगातार 4.5 वर्षों में उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, उन्होंने महिला के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया, उन्होंने विकास कभी मुद्दा रखा नहीं। आप चेहरे के साथ जाएंगे उत्तराखंड चुनाव में, किसी एक चेहरे के साथ, या फिर संयुक्त नेतृत्व में जाएंगे? हम मजबूत नेतृत्व के साथ जाएंगे, और हम लगातार अपने साथियों से, सीनियर लीडर्स के साथ, हमारे एमएलएस के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले 2-3 दिन में केंद्र जो हमारे कांग्रेस का नेतृत्व होगा मजबूती के साथ हम सामने रखेंगे, और उसी के साथ हम अपना चुनाव आगे। नीरज, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। किस तरह के और आसार आप भांप पा रहे हैं जो नामों की चर्चा हो रही है उसे लेकर? देखिए, 3 से 4 नाम पे चर्चा तो चल रही है। प्रशांत मदन कौशिक का नाम हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके अलावा सतपाल महाराज की चर्चा हो चुकी है, धन सिंह रावत की चर्चा हो चुकी है। ये तमाम लोग विधानसभा के सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि इस बार ऐसे ही चेहरे को मैदान में उतारा जाए मुख्यमंत्री के तौर पे, जो कि विधानसभा का सदस्य हो। क्योंकि अगर बीजेपी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि संवैधानिक संकट की वजह से उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो अगला मुख्यमंत्री तो वही होगा जो कि विधानसभा का सदस्य, पहली बात। दूसरी चीज कि देखिए, विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव, उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास है, और जो 3 राज्य बने थे, चाहे झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, इसमें छत्तीसगढ़ को छोड़ दे तो झारखंड और उत्तराखंड ऐसे राज्य रहे हैं जहां राजनीतिक अस्थिरता और मुख्यमंत्री बार बार बदले गए हैं, जिनमें उत्तराखंड पहले स्थान पे आता है। पिछले 20 साल में 11 से 12 मुख्यमंत्री यहां बने हैं, अलग अलग चेहरे। दूसरी अहम बात की न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने तो बार बार मुख्यमंत्री जरूर बदला है, और राज्य के इतिहास में एक सिर्फ नारायण दत्त तिवारी हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन कांग्रेस भी, आपको याद होगा कि पिछली बार जब सरकार चल रही थी तो भी कांग्रेस की तरफ से भी 2 मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये सिलसिला राज्य के इतिहास में चलता रहा है। नया चेहरा कौन होगा और उनको चुनाव में जाना होगा, उनके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। भारतीय जनता पार्टी जिसे मुख्यमंत्री के तौर पे उतारेगी, हालांकि बीजेपी संगठन वाली पार्टी मानी जाती है, किसी एक चेहरे पे बहुत कम उनका आधार होता है। अगर चुनाव लड़ते हैं तो संगठन भी काम करता है। तो देखना होगा जो नया चेहरा होगा उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, किस पे मुहर लगती है आज की बैठक में। और दूसरी अहम बात कि कितना मजबूत वो चेहरा होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा सके। जी, तो एक के बाद एक कई अटकलें भी है, कई नामों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन अब जो ये बैठक शुरू होने वाली है
इसमें उस नाम पर फैसला ले लिया जाएगा और केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के विधायक भी, जिस बैठक में अब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना जाना है और इसी विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना जाएगा परंपरा के आधार पर और वो होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन जब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अस्थिरता पैदा करने की यह कोशिश है, तो इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इस मामले में बीजेपी नेता अजय भट्ट और गणेश जोशी ने भी बयान दिया है। विधायक दल की बैठक होने जा रही है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चयन होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य की जनता के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट लेने की हमको कांग्रेस पार्टी से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में उत्तराखंड में थी, विधायकों की खरीद फरोख्त कैसे हुई और मंत्रियों की तरफ से हम मुख मोड़ लेंगे, जितना धन मंत्री कमाना चाहे कमा लें, इस तरह की जो बात कही वो कांग्रेस के जमाने में कही, उनके जिम्मेदार लोगों ने कही, उनको कोई प्रश्न करने का हक नहीं है। जो कांग्रेस आज 4-5 दिन से दिल्ली में पड़ी हुई है और अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, उन पर हमारे को सवाल उठाने का कुछ हक नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक परंपरा है और क्योंकि संवैधानिक संकट हो गया था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ ही देर में बैठक शुरू भी होगी, लेकिन उत्तराखंड के नए सीएम के लिए 4 नामों की चर्चा तेज है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा है उनमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम शामिल है। साथ ही साथ सीएम पद की रेस में सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और धन सिंह रावत का भी नाम शामिल है। इस बीच तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर साफ किया कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगले चुनाव में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और हमारा केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं और वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी, सुनिश्चित करेगी। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद देहरादून में होने वाली बीजेपी के विधायक दल की बैठक पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है और इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और अपने राज्यों पर नजर दौड़ाने की बात कही। साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को संवैधानिक वजह बताया। कांग्रेस को एक छोटा सा एडवाइस है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, वो बाकी राज्यों के विषय में चिंता तो करे, राजनीतिक पार्टी है, स्वाभाविक राजनीति करेगी, मगर अभी सघन चिंतन, बैठक और सब कुछ वो पंजाब को लेकर करे। उनके मुख्यमंत्री और उनके जो पूर्व मंत्री हैं वो सड़क पे लड़ रहे हैं, वो राजस्थान को लेकर चिंता करे, वहां जिस प्रकार से वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रही है, वहां जिस प्रकार से राजनीति हो रही है। और जहां तक बाई इलेक्शन का सवाल है, मैं उत्तराखंड को लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी और वहां के बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, बाई इलेक्शन करें तो ये लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि आपने कोरोना फैला दिया, ना करें तो ये लोग कहें क्यों नहीं किया। देहरादून से इस वक्त हमारी सहयोगी भारती सकलानी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भारती, 3 बजे बैठक का वक्त दिया गया था, अब 3:01, क्या ताजा अपडेट? देखिए, अभी भी विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और मीटिंग थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है। इसी बात को लेकर हलचल जो है वो काफी तेज है बीजेपी ऑफिस की अगर मैं बात करूं। और यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं और जो नाम सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं वो तकरीबन नाम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निशंक की अगर हम बात करें, मेडिकल का हवाला देते हुए वो यहाँ विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
प्रदेश का मुख्यमंत्री अगला। नीरज, आप दिल्ली में मौजूद हैं। विपक्ष तो निशाना साध रहा था इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, लेकिन क्या दिल्ली में तैयारी हुई है? किस तरह की रणनीति उत्तराखंड को लेकर जो आप देख पाए? प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो इस वक्त पूरी की पूरी फोकस है देहरादून में। वहां नेता पहुंचे हैं जो चुनाव कराएंगे, कि पूछेंगे विधायकों से कि कौन विधायक दल का नेता होना चाहिए ताकि अगली ताजपोशी उनके नाम पे हो। और थोड़ी देर बाद इस बैठक के बाद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका ऐलान किया जाए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी अहम बात कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने वाले 2-3 दिनों में इस बात की उम्मीद है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ घोषणाएं जरूर की जाए। इसकी कवायद चल रही है पार्टी के अंदर। और देखिए, कांग्रेस के पास एक बड़ा नेता वहां जो है वो हरीश रावत का चेहरा है। बाकी दूसरे नेता जरूर हैं, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा नहीं है कि वो नैया कांग्रेस की वहां पार लगा सके, जो आम लोगों का मानना है, कांग्रेस के अंदर के कार्यकर्ताओं का मानना है। तो देखना होगा कि क्या पार्टी उनके नेतृत्व पे मुहर लगाएगी या संयुक्त तौर पे जाएगी, क्योंकि और नीरज, इसीलिए देहरादून पर सबकी निगाहें, क्योंकि जो वक्त दिया गया था वो 3 बजे का कि बैठक शुरू होगी, और अब जैसे ही घड़ी में 3 बजे हैं, देश भर की निगाहें देहरादून पर है। उत्तराखंड में कौन बनने जा रहा है अगला मुख्यमंत्री? भारती सकलानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भारती, जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, जो नाम रेस में शामिल थे, क्या ये माना जाए कि उन्हीं में से, या फिर अचानक कोई नया नाम भी आ सकता है जो इसके पहले भी देखने मिला था? देखिए, इस बार ऐसी संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं, क्योंकि मदन कौशिक को आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इस बार मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से ही होगा। यानी कि अब जिस तरीके से संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए ये कहा गया बीजेपी की तरफ से, और तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दिया कि चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऐसी संभावनाएं यहाँ पर कम ही नजर आ रही है। और ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जो भी विधायक हैं उन्हीं में से जो है वो अगला मुख्यमंत्री यहाँ पर हो सकता है। इसी को लेकर अटकलें भी यहाँ पर तेज हैं, और इसी को लेकर आप नाम भी सुन रहे होंगे, चाहे पुष्कर सिंह धामी का नाम ले लीजिए, या फिर बिशन सिंह चुफाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, या फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये वो नाम है जो यहाँ पर रेस में आगे चल रहे हैं। यानी कि अब ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि जो विधायक है उन्हीं में से कोई ना कोई अगला मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि इलेक्शन न होने का हवाला देते हुए, संवैधानिक संकट की बात कहते हुए यहाँ पर तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दिया है। जी, इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन क्या हालचाल? नीरज, कुछ आपके पास नई ताजा अपडेट? दिल्ली में आप मौजूद हैं। देखिए प्रशांत, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा देहरादून से जरूर, जहां न्यूज 18 इंडिया की जो सहयोगी मौजूद हैं। ये चारों नाम पे जो चर्चा चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, या जो रिपोर्ट्स आ रही है, इसमें कौन ऐसा नेतृत्व या कौन ऐसा चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी की नैया को पार लगा सकता है? क्योंकि जो चेहरा होगा उसको जनता एक नेतृत्व के तौर पे भी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखेगी। तो वहां कैसे देखें ना, इन चारों चेहरों में कौन मजबूत साबित हो सकता है? देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कुमाऊं और गढ़वाल, ये दोनों समीकरण यहाँ पर कोई भी पार्टी रहे सत्ता में, वो दोनों लेकर चलती है। अब हम बिशन सिंह चुफाल की बात कर लें या फिर पुष्कर सिंह धामी की बात कर लें, दोनों ही कुमाऊं से आते हैं, और अगर कुमाऊं का वोट बैंक साधना है तो इन दोनों में से किसी न किसी नाम को यहाँ पर आगे लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। युवा चेहरे हैं पुष्कर सिंह धामी, और इसलिए उन पर यहाँ पर दाव खेला जा सकता है बीजेपी की तरफ से। वहीं बिशन सिंह चुफाल की अगर हम बात करें, अच्छे एक्सपीरियंस उनको है, सीनियर लीडर वो है, इसलिए भी उनका नाम यहाँ चर्चाओं में ज्यादा आगे चल रहा है। फिर बात अगर हम करते हैं धन सिंह रावत की, तो वो गढ़वाल से आते हैं, और अगर हमें गढ़वाल को बैलेंस यहाँ पर करना है तो ये भी एक बड़ी वजह है कि धन सिंह रावत जो है वो एकदम पहली बार विधायक बने, पहली बार यहाँ पर मंत्री पद भी उनको मिल गया। तो ये कुछ बातें हैं जो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर हमने आगे की बात की, आगे 2022 को लेकर अगर हम चले, तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि युवा नेतृत्व कौन है, संघ में किसकी अच्छी पकड़ है, कौन वोट बैंक जो है वो यहाँ पर ज्यादा साध सकता है। ये तमाम बातें हैं यहाँ पर जिस वजह से इन नामों का जो चर्चा में रहना है, वो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इन नामों की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं।
उत्तराखंड की इस सियासत में लेकिन बेहद दिलचस्प मोड़ एक के बाद एक, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन तीसरा मुख्यमंत्री इसी 5 साल के कार्यकाल में बदलने जा रहा है। अब मौका विपक्ष को मिल गया। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर बीजेपी को घेरा। प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं। प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है पूरे घटनाक्रम? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों की जन भावना का अनादर करने का काम किया। पहले मुख्यमंत्री को बदला, फिर दूसरे मुख्यमंत्री को लाया और 4 महीने में उसकी को बदलने की कयावत चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अस्थिरता पैदा करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया और उत्तराखंड के लोगों की जन भावना से खिलवाड़ करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। उत्तराखंड की जनता 2022 का इंतजार कर रही है और भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। उत्तराखंड के घटनाक्रम को आप लोग बंगाल से जोड़ रहे हैं। आपके एक नेता ने कहा कि उत्तराखंड तो बहाना है, ममता बनर्जी पर निशाना है, क्यों? देखिए, हमारे साथी का जो कहने का आशय था वो ये था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इस समय सदन की सदस्य नहीं है। वो मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य कर रही हैं। यदि वो सदन की सदस्य नहीं बन पाएंगी तो स्वाभाविक बात है वो भी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगी और इसीलिए तीरथ की बलि दे करके ममता पर निशाने साधने का काम सत्ता में बैठे। लेकिन विपक्ष का बीजेपी पर हमला, लेकिन अब 3 बज चुके हैं और इसके बाद ये बैठक जिस पर नजर हमारी सहयोगी भारती सकलानी की बनी हुई है। भारती, देहरादून में 3 बजे बैठक का वक्त दिया गया था। कितनी देर में उम्मीद की जाए कि लोगों की उत्सुकता खत्म होगी, पता चलेगा कि अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जा रहा है? 15 से 20 मिनट का इंतजार यहाँ पर और करना पड़ेगा और उसके बाद स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी, ये कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें विधायकों का यहाँ पर पहुंच ही गए हैं। तो अब थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर, और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है ये कहा जा सकता है कि 5 से 10 मिनट का वक्त यहाँ पर और लगेगा, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पर पता चल जाएगा, स्थिति जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है प्रदेश का अगला। सियासी हलकों में कोई चर्चा की किस नाम की ओर ज्यादा बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं कि ये अगला मुख्यमंत्री हो सकता है? नाम तो बहुत से थे। जी बिल्कुल, जो है कई नाम जो है वो यहाँ पर चर्चा में है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, यानी कि अब थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि सभी विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो अंदर से हमें खबर मिल रही है हमारे सोर्सेज के द्वारा, उसमें यह है कि मीटिंग जो है शुरू हो गई है। थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है कौन अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं कि सियासी हलकों में इस बात को लेकर काफी ये कहा जा सकता है कि किरकिरी भी हो रही है पार्टी की कि पूरी बहुमत की सरकार यहाँ पर दी और उसके बाद भी जो है कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जो 5 साल तक यहाँ पर टिक पाए। तो इस बात को लेकर भी यहाँ ये कहा जा सकता है कि नाराजगी है, विपक्ष को मुद्दा भी यहाँ पर मिल गया, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर नई नवेली पार्टी जो आम आदमी पार्टी प्रदेश में एंट्री लेने की जुगत में है, वो भी इसी बात को यहाँ पर मुद्दा बनाकर चल रही है। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद है। नीरज, दिल्ली में क्या कोई ऐसे संकेत दे दिए गए होंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर तो इस बैठक में पहुंच भी चुके हैं देहरादून में? बिल्कुल, पार्टी आलाकमान को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि किस चेहरे पे मुहर लगाना है। वो 1 या 2 नाम हो, उनपे विधायक दल की बैठक में उनके सामने प्रस्ताव दिया जाएगा। हो सकता है कि जो विधायक है उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव आएगा, आमतौर पे यही होता है और उसको बाकी विधायक सपोर्ट करते हैं। तो कोई किसी न किसी नाम, कोई एक नाम का पलड़ा तो जरूर भारी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम पहलुओं को देख रही होगी आने वाले वक्त के लेके। जिस नाम पे मुहर लगे वो आने वाले वक्त में पार्टी को एक मजबूत दिशा में ले जा सके, ऐसे वक्त में जबकि चुनाव होना है, ऐसे वक्त में कि जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो
तय कर लिया गया होगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, लेकिन विधायकों का मत जानना जरूरी होता है, खासकर ऐसी पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन पार्टियों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको अपने विधायकों की भी राय लेनी होगी। और कहीं ऐसा हो कि केंद्रीय नेतृत्व ने किसी और को चुना हो या दो नाम की बात की हो, विधायक चाहते हो कि कोई तीसरा बड़ा नाम सामने आए, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है ये पार्टी के अंदर। बड़ी बड़ी पार्टियों में और खासकर राष्ट्रीय पार्टी में इस तरह की कवायद चलती है। तो तय तो तभी होगा जब विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी कि किस नाम पे मुहर लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनौती इस कवायद के बाद सबसे बड़ी होगी 2022 में उत्तराखंड को दोबारा जीतना, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा है। जनता भी देख रही है कि आखिर क्यों 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, बिना चुनाव कराए एक मुख्यमंत्री को हटना पड़ा। जी, भारती लगातार नजर बनाई हुई है, बैठक शुरू हो चुकी है भारती जो आप बता रही हैं देहरादून में, और बस 10 से 15 मिनट का वक्त आपके मुताबिक जबकि इस पर चर्चा हो जाएगी और नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो बताया गया कि संवैधानिक वजह से इस्तीफा देना पड़ा है, क्या यही मायने उत्तराखंड में भी निकाले जा रहे हैं इस इस्तीफे के, नया मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया के? देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया या स्थिति क्लियर नहीं की गई, संवैधानिक संकट की कोई बात यहाँ पर नहीं की गई, चुनाव कराए जा सकते हैं या फिर नहीं, इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये जो वर्जन रहा है वो बीजेपी का रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये एक बड़ी वजह है, संवैधानिक संकट प्रदेश में है, इस वजह से तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये उनका वर्जन है, जबकि विपक्ष ये बात कह रहा है कि कोई संवैधानिक संकट प्रदेश में नहीं रहा है, चाहे तो अब भी चुनाव यहाँ पर कराए जा सकते हैं। तो ये अपना अपना वर्जन है, बीजेपी को अपनी बात यहाँ पर रखनी थी और ये मान के यहाँ पर चला जा सकता है कि ये एक बड़ी वजह रही है कि उन्होंने संवैधानिक संकट का हवाला यहाँ पर दिया है। भारती, क्या और पता चल पा रहा है? अगर अभी 10 से 15 मिनट में ये नाम तय कर लिया जाएगा तो शपथ ग्रहण कब तक के हो सकता है? क्या इसके बारे में कोई संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बात को लेकर मैं यहाँ पर बताऊं कि तैयारियां जो है वो राजभवन में चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर आ रही है वो ये है कि राजभवन में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और आज शाम को शपथ ग्रहण हो सकता है। शामियाना राजभवन में लगाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यवेक्षक का भी आज रात 8 बजे तक रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम है। तो ये मानकर ये बड़ी खबर आप दे रही हैं भारती इस वक्त देहरादून से, ऐसे में जबकि विधायक दल की बैठक चल रही है, नया नाम चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन साथ ही हमारी सहयोगी भारती सकलानी जो बड़ी खबर दे रही हैं कि राजभवन में शपथ ग्रहण की भी तैयारी इस वक्त चल रही है और रात 8 बजे तक रुकने के लिए सबको कह दिया गया है। यानी जो संकेत मिल रहे हैं, खबर हमारी सहयोगी भारती सकलानी की ओर से कि अगर अब नाम का ऐलान होता है तो शपथ ग्रहण आज भी हो सकता है, जिसकी तैयारी राजभवन में चल रही है। और ये एक बड़ी खबर भी इस वक्त की। और News 18 इंडिया की वेबसाइट ने आज तक .com को पछाड़ दिया।